गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लासेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें आप सबका स्वागत है। फर्स्ट ईयर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्केन्स के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स का हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स बनाने की जो मेथड है हमारे पास, उनका हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो मेथड है बाय हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो एल्केन है हमारे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जब हम लोग अगर एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों एग्जाम्पल एल्कीन के हैं, अगर हम लोग इनका रिडक्शन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट होकर के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होते ही ये बन जाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान रख लेना, इधर से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इधर दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। और फर्स्ट मेथड में देखो कुछ एग्जांपल और हैं, जैसे ये वाला एल्कीन है हमारा, इसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे वही कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपके पास बन जाएगा आइसोप्रोपेन। ऐसे ही अगर आपके पास एल्काइन है और उसका हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन से रिडक्शन करवा दें, देखो एल्केन का रिडक्शन करवाने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिएगा, और अगर एल्काइन का रिडक्शन करवाना है, कंप्लीट रिडक्शन करवाना है एल्काइन का, तो हमें 2 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। और इसका भी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका एल्केन बनेगा। ये ध्यान रखना। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया है। एल्केन बनाने का किससे बना सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन से, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। सेकंड मेथड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड मेथड जो हमारा है उसमें क्या है, देखो बाय रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, कि अगर हम लोग हेलो एल्केन्स मीन्स RX का भी कंप्लीटली रिडक्शन करवा देंगे तो भी हमारे पास क्या बनेंगे, एल्केन। फॉर एग्जांपल एथिल ब्रोमाइड है, इसका हम लोग कंप्लीट रिडक्शन करवा दें तो भी हमारे पास क्या बनेंगे, एल्केन बनेंगे। अब ये जो रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, हम लोग कौन कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज कर सकते हैं, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, सोडियम अम्लगम यूज कर सकते हैं, सोडियम और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। जब ये यूज किया जाता है तो इसको बोलते हैं बो ब्लांक रिडक्शन। अगर हम लोग रिडक्शन के लिए सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बो ब्लांक रिडक्शन। आगे चलते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, जैसे ये आयोडोप्रोपेन है और उसका हम लोग HI से रेड फास्फोरस की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एल्केन बनेंगे। ये भी एक हमारा मेथड है RX या एल्किल हैलाइड के रिडक्शन का। ऐसे ही अगर हम लोग इसका साइक्लोप्रोपाइल आयोडाइड का हम लोग HI और रेड फास्फोरस से हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी हमारा एक दूसरा मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड भी हमारा वही है, हेलो एल्केन से बनाएंगे हम लोग। किससे बनाएंगे हम लोग, हेलो एल्केन से, RX से। सिमेट्रिक एल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, और दिस मेथड को हम लोग बोलते हैं हुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, हुड्स। और ये रिएक्शन होती क्या है, जब हम लोग 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं, 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, सोडियम से, तो यहाँ पे देखो 2 मोल NaX एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास बन जाएंगी एल्केन, हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान रख लेना। अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पे देखो जैसे इथाइल ब्रोमाइड के 2 मोल है और ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से 2 मोल NaBr निकल गया है और आपके पास बन गया है ये वाला ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि केवल सिमेट्री एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा, कि अगर हम लोग ब्रांच्ड एल्केन बनाना चाहें तो ब्रांच्ड एल्केन का जो प्रोडक्ट जो यील्ड होगी वो बहुत कम होगी। तो अब जो नया क्वेश्चन अराइज होगा वो ये होगा कि फिर हम लोग ब्रांच्ड एल्केन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करें। ये जो वुड्स रिएक्शन है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट है
स्ट्रेट चेन या सिमेट्रिक एल्केन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले जो है आपका एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, एल्काइल सोडियम बन जाएगा। आयनिक मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है और जब एल्काइल सोडियम बनेगा, ठीक है, तो ये एल्काइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और दूसरे एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक्स को रिप्लेस कर देगा, तो आपका बन जाएगा आर आर। यहाँ पे एक लाइन और लिख रखी है, बाय दिस मेथड स्ट्रेट चेन एल्केन्स आर फॉर्म्ड, सीधी श्रृंखला वाले एल्केन बनते हैं। और बाय दिस मेथड मैथेन कैन नॉट बी फॉर्म, इस मेथड से हम लोग मैथेन नहीं बना सकते क्योंकि इस मेथड से मिनिमम जो एल्केन बनेगी वो 2 कार्बन की होगी और मैथेन के लिए हमें केवल 1 कार्बन की ज़रूरत होती है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। देखो एक एग्जांपल और हम लोग वुड्स रिएक्शन का डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये इथाइल ब्रोमाइड है और ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या, देखो एक थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखो ये इथाइल ब्रोमाइड है और ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। इथाइल के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो ब्यूटेन, और प्रोपाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो हेक्सेन, और एक मॉलिक्यूल इसका जुड़ जाए तो क्या बनेंगे, पेंटेन। इसको बोलते हैं क्रॉस हुड्स रिएक्शन। ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस हुड्स रिएक्शन, तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं इसमें, 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ये आपकी 3rd नंबर की रिएक्शन हो गई है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कोरे हाउस रिएक्शन। एक्चुअल में इस रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो यूज करते हैं R2CuLi और इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि उनसे क्या निकल के आता है, R नेगेटिव। क्या निकल के आता है उनका, R नेगेटिव। और R नेगेटिव का फ्यूचर क्या होगा वो हम लोग आगे देख लेंगे। देखो एक फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपका गिलमान रिएजेंट है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि गिलमान रिएजेंट से क्या निकल के आएगा, CH3 नेगेटिव, R नेगेटिव, ये R वाला पार्ट है। अब ये एक दूसरे एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो उस पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो Br बाहर चला जाएगा, तो ये आपके पास एल्केन्स बन जाएंगी। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया कैसे बनेंगे गिलमान रिएजेंट से एल्केन। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी सबसे पहले हम लोग बात करें फॉर्मेशन ऑफ गिलमान रिएजेंट की, गिलमान रिएजेंट कैसे बनता है, तो देखो एल्किल हैलाइड की हम लोग सबसे पहले लिथियम से रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बनेगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। और जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो अब ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होती है, मेटल का एक्सचेंज होगा, लिथियम कॉपर की जगह और कॉपर लिथियम की जगह आएगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा गिलमान रिएजेंट R2CuLi। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो एक एग्जांपल और लिखा है, तो यहाँ पे ये वाला R वाला पार्ट है तो ये नेगेटिव फॉर्म में आएगा और ये नेगेटिव फॉर्म में दूसरे एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन करेगा तो Br बाहर, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना। और इस जो देखो जो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की, वो इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वुड्स रिएक्शन में कि उससे केवल स्ट्रेट चेन और सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बनते हैं। तो अगर हमें ब्रांच्ड एल्केन्स और अनसिमेट्रिक एल्केन बनाने हैं तो हम लोग कोरे हाउस रिएक्शन का यूज करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है कोरे हाउस रिएक्शन का। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 एलिमिनेट करवा देंगे और CO2 एलिमिनेट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडा लाइम।
क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस CaO। ये ध्यान रख लेना आप लोग, क्या होता है फॉर्मूला? NaOH प्लस CaO। ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग, ये एसिड है हमारा और हम लोग इसके साथ सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पहले सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, पहले साल्ट बनेगा एसिड का, और फिर यहाँ से CO2 एलिमिनेट होगी और आपके पास बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक दो एग्जांपल का डिस्कस करें यहाँ पे, तो देखो ये आपका एसिड है, ये यहाँ से CO2 जाएगा तो 1 2 3 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ऐसे ये आपका एसिड है, यहाँ से CO2 जाएगा तो ये आपके पास जो है 6 मेंबर रिंग एज ए एल्केन मिल जाएगी। ये आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो इस मेथड में एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान रखनी है, एल्केन्स हैव 1 लेस कार्बन देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो CO2 निकल गया वो कार्बन तो कम हो गया ना, तो जो एल्केन आपकी बनेगी उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उससे एक कम कार्बन होगा आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। कोल्बे रिएक्शन, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। क्या बोलेंगे इसको? कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। देखो जब हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को लेते हैं तो एक्चुअल में वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मीन्स एक तो कार्बोक्सिलेट आयन है और एक सोडियम या पोटेशियम जो भी है इसके साथ इसका काउंटर पार्ट हो। ये जो कार्बोक्सिलेट है, अब उसका जब हम लोग इस पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये एनोड की तरफ जाएगा, और एनोड की तरफ जाएगा तो एनोड पर क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन होगा तो इस कार्बोक्सिलेट आयन से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये फ्री रेडिकल बना लेगा। क्योंकि इस ऑक्सीजन पे जो था, इस ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये एक तरह से फ्री रेडिकल स्पीसीज बन गई, और फ्री रेडिकल स्पीसीज बन गई तो अब यहाँ पे ये CO2 एलिमिनेट हो जाएगी, और CO2 एलिमिनेट हो जाएगी तो आपके पास बन जाएगा R फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा आपका? R फ्री रेडिकल। और R फ्री रेडिकल का जब डाइमराइजेशन हो जाएगा, फ्री रेडिकल का डाइमराइजेशन होता है आपको पता है, तो आपके पास बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा आपके पास? एल्केन। देखो एनोड पर इस मेथड की अगर हम लोग बात करें तो सॉरी वो एनोड हो गया हमारा, यहाँ पे हमें कैथोड लिखना चाहिए था। ये एनोड है तो सॉरी थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना। ये एनोड होगा यहाँ पे, और एनोड पर हमें कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस। बाय दिस मेथड कैथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मैथेन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। एक एग्जाम्पल वो ले लें, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो पहले इसका सोडियम साल्ट बनाएंगे, फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और ये किस पे मिलेगा? हमें एनोड पर मिल जाएगा। ये ध्यान रख लेना। ऐसे ये वाला एग्जाम्पल है, हमें मेथेन मिलेगा, सॉरी इसका नाम एथेन है, मेथेन तो बनाई नहीं जा सकती इस बीच दीजिए, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। क्या नाम है इसका? एथेन। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की, एल्केन्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।